मशहूर जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। हिंदी में इसका अर्थ होगा, धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है और अफीम के नशे की लत किसी को भी तबाह कर देती है। और फिलहाल दुनिया में यही हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति है और यह युद्ध धर्म के उसी सिद्धांत पर आधारित है जो इंसानों को नशे के जैसा लगता है, और धर्म के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये संघर्ष 7 मई को पूर्वी जेरूसलम में शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। इसी खबर का विश्लेषण आज आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर सिर्फ यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष की नहीं है। ये खबर धर्म को लेकर महायुद्ध की है। ये खबर युद्ध से घिरे लोगों की है। ये खबर उन बच्चों की भी है, महिलाओं की भी है, जो इस संघर्ष में अपना बचपन हार गए, अपना जीवन हार गए और उनकी जान इसमें चली गई। ये विषय सदियों पुराना और अधिकतर लोगों के लिए बहुत जटिल है। सदियों पुराना विवाद है। इसलिए आज हम बहुत सरल भाषा में आपको इसके बारे में बताएंगे और हमें उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस विवाद के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये विवाद बहुत पुराना है और ये विषय बहुत पेचीदा है। इसलिए अब इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप तस्वीरें तो देख लेते होंगे, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ये इतना पेचीदा विषय है कि इसके बारे में क्या सुनना और क्या समझना। लेकिन आसानी से आप समझ पाएंगे। ये कहानी की तरह है। सबसे पहले आपको बताते हैं वहां के मौजूदा हालात इस समय क्या है। अभी की स्थिति है कि इजराइल और हमास के जो फाइटर्स हैं उनके बीच तनाव अब चरम पर है। हमास फिलिस्तीनी अरब लोगों का एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा छीनी गई जमीन को दोबारा हासिल करना। यानी अभी दोनों पक्षों के बीच जो लड़ाई चल रही है ये नई नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है, संघर्ष सिर्फ नया है। हालांकि इस बार स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। अब इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जहां के कई इलाकों पर आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। हमास के आतंकवादियों ने एक दिन पहले इजराइल के टेल अवीव, एश्केलॉन और होलोन शहर पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट दागे हैं और ये रॉकेट इतने खतरनाक हैं कि एक 20 मंजिला इमारत को भी ये पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। इतने ताकतवर रॉकेट्स ये दागे गए हैं। के इस रॉकेट हमले के बाद इजराइल के तेल अवीव शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ लोगों को वहां एक अंडरपास की तरफ भागते हुए देखा गया। सब अपनी जान बचाना चाहते थे। इस रॉकेट हमले के दौरान पूरे शहर में चारों तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थीं और ये सायरन इसलिए बज रहा था ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। सोचिए, वहां मौत हर पल लोगों के सिर पर मंडरा रही है और ये मंजर काफी डरा देने वाला है। अगर ये रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिर जाते तो इससे वहां भारी तबाही होती और सैकड़ों नहीं शायद हजारों लोगों की मौत हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने इन रॉकेट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर दिया। 1-2 रॉकेट्स छोड़कर बाकी सारे रॉकेट्स को हवा में ही इजराइल की सेना ने मार गिराया। और यह कैसे हुआ, यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है। यह मुमकिन हुआ आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से। यह एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका रेडार सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को आसानी से पहचान लेता है और इसके 4 से 5 लॉन्चर से 20 मिसाइल्स एक साथ दागी जा सकती हैं। कल जब इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, तब इसी एंटी मिसाइल सिस्टम से रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया।
सोचिए, इजराइल ने इतने बड़े हमले को इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी की वजह से टाल दिया। और यह तस्वीर आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए कि ये जो सुरक्षा कवच है इजराइल के ऊपर, ये कैसे काम करता है। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मेल्का ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि हमास के हमले में सौम्या संतोष नाम की एक भारतीय नर्स की भी मौत हो गई है। सौम्या संतोष भारत के केरल राज्य की रहने वाली थी और इजराइल में एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। आज वर्ल्ड नर्स इंटरनेशनल नर्सेज डे है और सोचिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिन ही भारत की ये नर्स वहां इन हमलों में मारी गई। इजराइल ने भी हमास के रॉकेट हमले का जवाब दिया और उसकी तरफ से गाजा पट्टी में हवाई हमले किए गए। इस एयर स्ट्राइक में एक 13 मंजिला इमारत को इजराइल ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसकी तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं, आप भी देखिए। कल्पना कीजिए कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते होते तो इस समय आपकी स्थिति क्या होती। कहा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच ये खूनी संघर्ष लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब वहां पूर्वी जेरूसलम के इलाकों में यहूदियों ने फिलिस्तीनी अरब लोगों को उनके घर खाली करने की धमकी दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां इस पर अदालत का एक फैसला आने वाला है और संभव है कि यह फैसला सरकार के पक्ष में आ जाए। और इसी तनाव के दौरान जब 7 मई को रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार था और फिलिस्तीनी पूर्वी जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे, तो वहां इजराइल के सुरक्षा बलों से उनकी हिंसक झड़पें हो गई। आज इस हिंसक झड़प की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, आपको हम दिखाएंगे। इस हिंसक झड़प में कुछ फिलिस्तीनी मारे गए और इसके बाद अब इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों में भी हिंसा भड़की हुई है और वहां इस समय घरों को भी जलाया जा रहा है।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लोगों को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आ गया तो फिर उन्हें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जेरूसलम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कई बार युद्ध हो चुके हैं और इजराइल और मध्य पूर्व देशों में लगातार तनाव बना रहता है। सारी लड़ाई की जो जड़ है, उस जड़ का नाम है जेरूसलम। वर्ष 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। हालांकि काफी संघर्ष के बाद तय हुआ कि पश्चिमी जेरूसलम के हिस्सों पर इजराइल का कब्जा होगा और पूर्वी जेरूसलम के हिस्सों पर जॉर्डन का कब्जा होगा, और इस तरह से तब जेरूसलम को बांट दिया गया। लेकिन यह बंटवारा अस्थायी था, टेम्परेरी था। इसके बाद 1967 में जब इजराइल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ा तो उसने पूर्वी जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। यानी ये दोनों इलाके जो जॉर्डन के पास हुआ करते थे, वो इलाके इजराइल ने जॉर्डन से छीन लिए। इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं। और तभी से इन इलाकों में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव होता रहता है इस जमीन को लेकर। इजराइल दावा करता है कि पूरा जेरूसलम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी जेरूसलम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। और अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो पूरे जेरूसलम शहर पर इजराइल के दावे को मानता है और समर्थन देता है। सरल शब्दों में कहें तो यह सारी लड़ाई पूर्वी जेरूसलम के इलाकों को लेकर है, और यहीं पर वो अल अक्सा मस्जिद है जहां पर यह हिंसा भड़की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्वी जेरूसलम को लेकर यह झगड़ा आखिर इतना बढ़ कैसे गया। इसका जवाब है, यह इलाका ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म तीनों को मानने वालों के लिए बहुत ही अहम है। और क्यों है, अब आप यह समझिए। तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यह वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा चर्च ऑफ द होली स्पेल्का के अंदर स्थित है और यह उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता है। इसीलिए ईसाई जो हैं, क्रिश्चियंस, इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। अपनी सबसे पवित्र जगह, सबसे पवित्र स्थान इसे मानते हैं। इसलिए ईसाई इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के लिए जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद इसी जगह पर स्थित है, और यह मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहां तक का सफर तय किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है, और मुसलमान मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ रुखसत हुए थे। और यहूदी जेरूसलम को इसलिए अपना मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था, और यहीं पर इब्राहिम ने अपने पुत्र आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है, और यह दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। यानी जेरूसलम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के केंद्र में है, और सारे विवाद भी यहीं से शुरू होते हैं। मौजूदा विवाद भी यही है कि पूर्वी जेरूसलम में यहूदी फिलिस्तीनियों को उनके घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, और वो उन्हें अल अक्सा मस्जिद में जाने से भी रोकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि यह जगह वेस्टर्न वॉल की है, यानी उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक जेरूसलम पर 52 बार हमला हो चुका है, 44 बार इस पर कब्जा हो चुका है, और 23 बार आक्रमणकारी सेना इस शहर को घेर चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने शुरुआत में कहा कि धर्म का नशा गोला बारूद से भी खतरनाक होता है, और ये एक यूनिक सा मुद्दा है और एक यूनिक जगह है जहां पर 3 बड़े धर्मों के जो लोग हैं वो अपना दावा ठोकते हैं और इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं।